औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज का वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है और उस मकसद के तहत ही मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं कोई हीरा गोल्ड के अपडेट के बारे में बात नहीं करूँगा। अपडेट आपको कई लोगों से मिल रहे हैं और ऑथेंटिक ज़राए से मिल रहे हैं, जिसमें राइट बात है, सलमान मिर्ज़ा का वीडियो है, मिश्रा जी का वीडियो है, नुमान भाई का वीडियो है। ये सारे लोग आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे हैं और आप उसे देखते रहिए। मेरा ख़ास मकसद जो वीडियो बनाने का है कि मैं सूरह यूनुस का मुताला कर रहा था, तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने हीरा गोल्ड मेंबरों को, जो एक फैमिली है जिनकी तादाद 1,75,000 बताई जा रही है, उनको ये शेयर करूं। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में कुछ बात डाल दे और मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम की कुछ बात करने के बाद मैं आपसे कुछ खास बात करूंगा। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया ऐसा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत और तबलीग का काम किया। काफी नाउमीद हो गए, कौम कुछ समझने को तैयार ना हुई, तो उन्होंने उस बस्ती से निकलने के लिए, ये बस्ती इराक के एक शहर मौसूल, जिसका एक एरिया है नेनवा, वहां पे ये उस कौम के लिए मबूस हुए थे। वहां पे दावत और तबलीग का काम कर रहे थे। कौम ना मानी और वो गुस्से से अल्लाह की इजाजत के बगैर उस इलाके से निकलते वक्त उस कौम से, अपनी कौम से ये कहते हुए जाते हैं कि 3 दिन में तुम्हें आजाब घेर लेगा और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हो गया है पूरी लंबी रिवायत। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। बहरहाल वो जब निकल गए तो कौम ने कुछ आजाब के असरात देखे। उस देखने के तहत उन्होंने मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करने की ठानी। अल्लाह ने उनके दिल में तौबा करने की बात डाली। तमाम लोग एक मैदान में निकल आते हैं। सबों ने, चाहे वो बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, अल्लाह के जानवर और उनके बच्चे, उन्होंने अपने नए कपड़ों को उतारा, फटे पुराने कपड़ों को पहना। कुछ रिवायत में आता है कि उन्होंने खाल वाले कपड़े पहने और तमाम मर्द हजरात, बच्चे, जानवर, गाय है तो गाय के साथ उसका बच्चा, भैंस है तो उसका बच्चा, ऊंट है तो ऊंट के साथ उसके बच्चे, यानी तमाम जानवरों को, तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को उन्होंने जाकर एक मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा किया। अपने तौबा, अपने गुनाहों पे नदामत का इजहार किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो के। यहाँ तक की रिवायतों में आता है कि बकरियों की मेमनाने की आवाज आने लगी, ऊंटों की हिनहाने की आवाजें आने लगी। गोया एक रक्कत तारी अंगेज वो एपिसोड हुआ था। यानी एक इस तरह का कि कोई हशर का मैदान का जो माहौल है, रिवायतों में आता उस तरह का माहौल हुआ था। उन्होंने सारों ने मिलकर, कुरान में उस कौम की तादाद तो सूरह सफ़ात में जो तादाद बताई है वो 1,00,000 है और कुछ 1,00,000 से ज्यादा है। ये रिवायत, ये यूनुस अलैहिस्सलाम के वाकयात को बताने का पर्पस मेरे सामने ये सिर्फ ये है कि जिस साथियों, हमने गुनाह किया है। हाँ, हमने EMI पे अमाउंट उठाया है, हमने सूद के निजाम को उठाने के लिए हमने मदद की है, हमने गुनाह किया है, हमने मेहनत को तर्क किया है, हमने बहुत सारी लालच में अपने माल को हवाले किया था, हमने बहुत सारी गलतियां की है। हमारे हीरा गोल्ड के तमाम मेंबरों की तादाद भी कुछ 1,70,75,000 है। तो जिस तरह कौम यूनुस ने जो इक़दाम उठाए थे, अपने गुनाहों का इजहार किया था, उसी तरह हमें भी जरूरत है कि रुजू इल्लाह की तरफ हम रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की तरफ दौड़े, अपने गुनाहों का इजहार करें। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला है। कितने ही वकील आएंगे, चले जाएंगे, कितने भी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये उम्मत का बहुत बड़ा असासा अब खतरे में है। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। मैं आपा की नीयत पे भी शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालात बहुत नाजुक है, मुल्क के हालात बहुत ही नाजुक है। इसमें हमें जरूरत इस बात की है कि निवाला हमारे
मुंह तक आकर फिर चला जा रहा है। क्या बात है, हमें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। जो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, मुबारकबाद है, वो अपनी गिड़गिड़ाहट में, अपनी दुआओं में और शिद्दत लेके आए। और जो वो भाई जो दूर है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, वो अल्लाह से के करीब आए, वो अल्लाह के करीब आए, वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों का इजहार करे। इंशाअल्लाह जिस तरह कुरान ने कहा है कि हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के गुनाहों को माफ किया है और उनकी जिंदगी में बहुत सारी माल और दौलत से नवाजा है, उनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की बरकत हमने दी। इंशाल्लाह ये तकलीफ भी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं बार बार अपने हर वीडियो में पहले कहता था और अभी भी कह रहा हूँ कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों का इजहार अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने करें, वरना तारीख पे तारीख मिलते चली जाएगी। और ये जो साजिश चल रही है, ये उम्मत के जो बहुत बड़ा असासा है, पैसे की शक्ल में है, इनके लोगों की नीयतें खराब हो चुकी हैं। कई लाख एक फैमिली बहुत ज्यादा इससे असरअंदाज हो रही है। वो कई साल पीछे चली गई है। उम्मत का बहुत बड़ा पैसा की हिफाजत के लिए, उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पलटना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना, अपने गुनाहों का इजहार करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हर एक चीज का जिक्र करें कि अल्लाह हमारे इस गुनाहों को माफ फरमा दे, कि हमने जो भी लालच में किया है, जो भी हमने EMI पे उठाया है, हमने अपने पैसे को कुछ भी जो भी मामलात किया, अल्लाह ताला से तू दरगुजर फरमा, हम दूसरे भी गुनाहों का इजहार करें, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो बंदे की रिस्क को ब्लॉक कर देते हैं। तो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर इस बात का इजहार करे कि अल्लाह ताला बस तू ही है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है, वरना फिर हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में सिर्फ तारीख है और तारीख है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हम बहुत ज्यादा कि इस पैसे जो हमारे पैसे हैं वो हमारे पास ना होने की वजह से हम बहुत ज्यादा मुसीबत दर मुसीबत से दो चार होते चले जा रहे हैं। हमारे दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपके सामने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से ये बात करूं कि दोस्तों, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो गिड़गिड़ा रहा है वो अपनी गिड़गिड़ाहट में वो तेजी ला दे, और जो अभी तक दूर ही खड़े हैं, जो अभी तक अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इजहार नहीं कर रहे, वो भी करे, ताकि ये मुसीबत जो है, जो इतनी बड़ी जीत, हैदराबाद की जीत के बाद भी हमारे पास इस तरह की मुसीबत आ गई है, इसको टालने के लिए हमारे गुनाहों पर पछताना बहुत जरूरी है। साथियों, ये जो हमने ये एपिसोड झेला है 14 महीने से, उससे हमें काफी सबक मिला है। उस सबक पे भी हमें गौर करने की जरूरत है कि हमने जो मेहनतें तर्क कर दी थी, जो मेहनतें जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह कबद में फरमाया, सूरह बलद में कि वलकद खलकनल इंसान फी कबद, इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्कत में पैदा किया है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो मुशक्कत के में वो जब तक मेहनत नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा, अल्लाह ताला उसे कुछ बासानी देने वाला नहीं। तो हमने मेहनतों को तर्क कर दिया था, हमने बैंकों के चक्करे लगाने शुरू कर दिए थे, हमने अपने खुद के घरों को बेच कर रेंट पे रहने की कोशिश की। लालच इतनी बढ़ चुकी थी कि पूछो मत। अल्लाह ताला के सामने हमें ये तमाम चीजों से अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना है कि अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ कर और हम पर राहत दे, हम पर राहत का साया हम पर फगन कर रब्बुल इज्जत। अजीज साथियों, अगर ये हमने नहीं किया तो हमारे हाथ में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपनी जात को भी को ये कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के सामने पूरी तरह रुजू इल्लाह करे, वरना सिर्फ हमारे हाथ में रुसवाई आएगी। ये पैसों पे बहुत बुरी नजर है लोगों की, ये मैं बात आपको बता दे रहा हूँ। हमारे वो भाई जो मेहनत कर रहे हैं, जो पूरे राइट पार्ट की टीम जो मेहनत कर रही है, एक एक न्यूज लेके हम तक पहुंचा रही है, अल्लाह उन सब लोगों को जज़ाए खैर दे, नुमान भाई को जज़ाए खैर दे, सलमान भाई को और हमारे मिश्रा भाई को, जो एक एक न्यूज हम तक पहुंचा रहे हैं। ऑथेंटिक और कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा जिस साथियों, ये कब तक चलता रहेगा? मैं आपके सामने ये सवाल कर रहा हूँ। हमारे सामने जब तमाम दरवाजे बंद हो जाए, कोई सुनता नहीं है इस सरजमीन पे, तो सिर्फ अर्श वाला है जो रास्ता बनाता है, जो उसकी शान ये है कि वो आखिरी दम में अपने जलवे को दिखाता है, अपनी सुन्नत को दिखाता है कि ये बंदे देख ले कि जहां तू नाउमीद होता है, जहां तू बुरी तरह मायूसी के अंधेरे में चले जाता है, वहीं मैं रास्ते दिखाने की कुदरत रखता हूँ। साथियों,
बनी इसराइल का वाकया आपको याद होगा, ये सामने दरियाए नील है, पीछे लश्कर है बहुत बड़ा फिरौन का, कोई चीज नहीं है जो बचा ना सके। बस उन्होंने अल्लाह ताला, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे भरोसा किया और अल्लाह ताला ने ऐन मौके पर जहां नामुमकिन था वहां से नून अलिफ ना निकाल कर मुमकिन कर दिखाया और एक रास्ता बना दिया जो पूरी 6 से 7 लाख की जो मूसा अलैहिस्सलाम की थी कौम, वो उससे निकली। तो इस साथियों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से बचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।